सत्साहेब 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 सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सभी साधुजनों, महंत संतों को सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनें और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब, वंदे मातरम। जय हो पृथ्वी माता की। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आज की जो वीडियो है वो पूरी ध्यान से देखें और सतमार्ग पे चलें। और आज आपको पता चल जाएगा कि मानव को सतमार्ग पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। और आज हम वो बात बताएंगे कि आप इस वीडियो को देख करके जरूर आज आपका मन बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। और ये जो टोन चल रही है साथ में, इसी टोन, इसी धुन, इसी आवाज के बारे में आज हम बात करेंगे। आप सुन रहे हो ना, कंटिन्यू चल रही है। तो ये बंद नहीं होगी, ये चल रही है, लास्ट तक चलेगी ये टोन, क्योंकि सारा खेल ही इस टोन का है, इस धुन का है, इस शब्द का है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जीव क्या है और जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव ब्रह्म क्या है, जीव और ब्रह्म क्या है, और पूर्ण ब्रह्म क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, परम अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, निअक्षर क्या है, नितत्व क्या है, और ईश्वर, परम ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, परम ईश्वर कौन है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हाथ जोड़ के विनती है कि ध्यान से सुने इसको। और जो ये धुन चल रही है, सारा खेल इसी का ही है। तो सबसे पहले सतगुरु कबीर साहिब जी की वाणी जो है वो कह देते हैं कि तो सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सार शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए, काया माया स्थिर नहीं, शब्द लेहू अर्थाए। और यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। और खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन हो सोए, कहे कबीर गही शब्द को कबू न जाए बिगोए। तो ये वाणियां थी सतगुरु कबीर साहिब की, क्योंकि शब्द ही वो चीज है, शब्द ही वो है जिसके अलग अलग नाम कहे गए। सतगुरु कबीर साहब ने शब्द क्यों कहा, इसको कोई अन्य नाम क्यों नहीं बताया, क्योंकि यही शब्द सबका सार है और यही निअक्षर है, ये नितत्व है। ये देखने वाला, लिखा पढ़ने जाने वाला शब्द नहीं है। अब इस शब्द की महिमा बताते हैं आज हम, कि शब्द की महिमा ये क्या है, क्यों शब्द सर्वव्यापी है। और दूसरी बात तो ये कि इस पृथ्वी पर इसी शब्द को भ्रांतियों में डाल दिया पाखंडियों ने। जिन्होंने जाना नहीं उन्होंने तो खूब जम के पाखंड किया है मनुष्य पर, और मनुष्य ने मान लिया। मनुष्य इस शब्द को कभी नहीं मानेगा, ये मैं सत्य कह रहा हूं।
इस शब्द को मनुष्य कभी भी पूर्ण परमात्मा या पूर्ण ब्रह्म या परम ईश्वर कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसे ज्ञान है ही नहीं। जो पाखंडी हैं, जो पाखंड में घुसे हुए हैं, जो पाखंड कर रहे हैं, पाखंड करने वाले कभी भी इस शब्द को परमात्मा के रूप में किसी को मानने ही नहीं देंगे। पूर्ण ब्रह्म को, इस शब्द को कभी पूर्ण ब्रह्म मानने ही नहीं देंगे, क्योंकि जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म के नाम से चलाया है उनका धर्म अलग है, उनका पाखंड अलग है। जिन्होंने परमात्मा का जो पाखंड चलाया है उनका परमात्मा अलग माना है उन्होंने। और जिन्होंने सार शब्द, शब्द स्वरूप, निअक्षर नितत्व, आदि नाम, सत्य नाम, शब्द स्वरूप जिन्होंने माना है वो एक्यूरेट सत्य है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जिन्होंने परमात्मा माना है उनकी भी मैं बता देता हूं परमात्मा को क्यों मानते हैं। परमात्मा वो शरीरधारी मानते हैं, बहुत सारे हाथों वाला, पैरों वाला, बहुत बड़ा शरीरधारी मानते हैं, इसलिए वो पाखंड में घुसे हुए हैं। क्योंकि वो किसी रूप में मानते हैं ना, रूप में तो वो है नहीं। धक्के खाते रहो कभी नहीं मिलेगा, शरीर में वो कभी मिलेगा ही नहीं, ये सत्य है। काल्पनिक मूर्तियां बना दी किसी भी चीज की और वो दिल में बैठा ली। अब मन के अकॉर्डिंग मूर्ति काम करेगी। मन कहेगा कि मूर्ति चली जा, मूर्ति दौड़, तो मन दौड़ाएगा उस काल्पनिक मूर्ति को जो आपने चित्त में बैठा रखी है। पूर्ण ब्रह्म है, उन्होंने कुछ और माना होगा। और अल्लाह जिसको मानते हैं उन्होंने कभी देखा तो है नहीं, लेकिन उनका ये विश्वास है कोई है। उन्होंने ना कोई मूर्ति बनाई है उसकी, और ना ही उन्होंने कभी शरीर के आकार में शायद सोचा होगा कि शरीरधारी है परमात्मा या वो अल्लाह खुदा। और जो ईसाई बाइबल में है वो प्रभु परमेश्वर को किसी शरीरधारी के रूप में ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पाखंडियों ने जम के मनुष्य को फंसाया है और शरीरधारी परमात्मा को बता करके फंसाया है, क्योंकि खुद ने उन्होंने कभी जाना ही नहीं। और शब्द स्वरूप, सार शब्द, नितत्व, निअक्षर, आदि नाम, सत्य नाम को वो मानते नहीं है। वो सिर्फ शरीरधारी को ही मानते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि जितने भी धर्मगुरु पाखंडी है ना, वो खुद भी परमात्मा को शरीरधारी मानते हैं और अपने शिष्यों को भी शरीरधारी परमात्मा के नाम में उलझाया हुआ है कि वो शरीरधारी है, वो आएगा, वो आता है, जाता है। और ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई कहता है आत्मा भटकती है, क्या देखा कभी भटकता हुआ आत्मा को? हे पाखंडियों, कम से कम ये तो सोचो तुम्हारे अंदर क्या है, वही आत्मा तो है। क्या कभी अपनी आत्मा को देखा है? कभी अपनी आत्मा को जाना है किस रंग रूप में है, या उसका कोई शरीर है, या उसका कोई प्रकाश है? देखा है कभी? अगर देखा है तो तुरंत दूसरे को भी दिखाइए, अपने शिष्यों को दिखाइए। हे भक्तजनों, प्रेमियों, मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं यहां कबीर साहिब के शब्द की बात कर रहा हूं, और कबीर साहिब का जो शब्द है वो एक धार्मिक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है। वो मैं आया विज्ञान की बात कर रहा हूं, पाखंड की बात नहीं कर रहा। मैं यहां मैं कोई चमत्कारों की बात नहीं कर रहा। यहां मैं कोई देवी देवताओं, धर्मों की, पंथों की बात नहीं कर रहा। मैं पूरी मनुष्य जाति के लिए बात कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी के प्राणियों के लिए बात कर रहा हूं। तो भक्तजनों, प्रेमियों,
समझना है अच्छी तरह से। हे मानव, ये वीडियो सबके लिए है, सब मानव जाति के लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। ये सिर्फ कबीर पंथ में, कबीर साहब जी के पंथ में है, उनके लिए ही नहीं, अन्य पंथों के लिए भी है, कि वो सुने और समझें क्या हकीकत में परमात्मा कोई शरीरधारी है या नहीं है, वो आता है या जाता है, या कोई आत्मा भटकती है नहीं भटकती, ये सब जानने के लिए। और यहाँ प्रैक्टिकली तौर पे समझाया जाएगा। ये नहीं कि ऐसे हवा हवाई में बात करेंगे, ऐसा नहीं है, दिखाएंगे बाकायदा, समझाएंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव, आप पूर्ण इस वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं हम। और शब्द चल रहा है, इस शब्द को मत भूलना, जो चल रहा है, जो ये टोन चल रही है, इसको मत भूलना। सारा खेल ही तो इसी का ही है। ये शब्द जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो तो हमेशा से चला आ रहा है, आदि अनादि काल से। और पाखंडी लोग इसी को नकार रहे हैं, जो उनके अंदर भी गूंज रहा है, ये सब नकार रहे हैं उसको। आप जो शब्द सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मान ले, क्या इसका कोई आकार प्रकार है? क्या ये शरीरधारी हो सकता है? क्या इसको कोई देख सकता है आंखों से? क्या इसको कोई ऐसे हाथ से पकड़ सकता है, इस शब्द को जो चल रहा है? क्या पकड़ के इसमें से कुछ टुकड़ा तोड़ के किसी और में डाल सकता है कोई? कभी नहीं डाल सकता कोई माई का लाल इस धरती पर। अगर कोई कहता है कि मैं इस टुकड़े को डाल दूंगा हाथ से पकड़ के किसी अन्य चीज में, तो मेरे सामने आए। हाँ, कानों से सुन सकते हैं, लेकिन ये तो जो शब्द है ये एक समझाने का तरीका है। सतगुरु कबीर साहिब जी कह बोल रहे हैं ना, सार शब्द शब्द स्वरूप नी अक्षर नहीं तत्ता। यही एक समझाने का तरीका है मेरा भाई। ठीक इसी तरह बताया है कबीर साहिब ने। जैसे ये शब्द चल रहा है, ये नी अक्षर है, लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। हम सुन रहे हैं, बल्कि बस सुन रहे हैं, ना इसे हम देख सकते ये कहां से आ रहा है, क्या है, ये कैसा रंग है, इसका कोई शरीर है या नहीं है, ना ही इसको हम पकड़ सकते, क्योंकि इसके प्रभाव में हम डूबे हुए हैं, इस शब्द के प्रभाव में हम बैठे हुए हैं। पकड़ेंगे कहां से इसको? किसी एरिया से, किस दिशा से पकड़ेंगे? तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम इसी की बात कर रहे हैं। और ये सारी कला, ये सब शब्द के कारण हो रहा। और पाखंडियों ने शब्द को नकार दिया, हालांकि यही है सर्वव्यापी परमात्मा, इसके अलावा कोई नहीं है। शब्द ही एक ऐसा है जो सर्वव्यापी हो सकता है। शब्द के अलावा कोई चीज सर्वव्यापी हो ही नहीं सकती। अगर कोई शब्द के अलावा कोई सर्वव्यापी बता दे तो वो हमारे सामने आए और हमसे डिबेट करे कि शब्द से बड़ी ये चीज है। शब्द के अलावा एक से अनेक होने की साक्षमता इस पूरे अनंत सिस्टम में, इस पूरे यूनिवर्स में किसी की भी नहीं है। शब्द के अलावा शब्द तुरंत एक से अनेक हो जाएगा, जन्म नहीं लेगा, तुरंत एक से अनेक हो जाएगा, सब में एक से अनेक होकर के तुरंत सब में समा जाएगा। ये शब्द की ताकत है। आज भी हम अगर कोई शब्द बोलते हैं 1 लाख आदमियों के सामने, तो शब्द बोलेंगे तुरंत 1 लाख आदमियों में तुरंत वैसा का वैसा प्रवेश हो जाएगा। ना टुकड़े होंगे, ना जन्म होगा। और जन्म होना तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं जन्म होना। और जब हम शब्द बोलते हैं, ये तुरंत प्रकट होता है, तुरंत प्रकट होता है, लेकिन वो तो हमेशा से प्रकट है शब्द। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हे साधु संतों, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कहता हूं, उन पाखंडियों से भी हाथ जोड़ के कहता हूं कि भरमाए मत,
शब्द ही परमात्मा है और शब्द में ही वो ताकत है जो एक से अनेक हो सकता है, असंख्य, गिनती भी नहीं हो सकती, ना उसका कभी जन्म होता। और मैं उन पाखंडियों से हाथ जोड़ के यह भी विनती करता हूं कि मानव जाति को मत भरमाएं, किसी मूर्ति में, किसी काल्पनिक देवी देवता की मूर्ति में मत भरमाएं और सत्य का मार्ग दिखाएं, भरमाएं ना। जादू, झाड़े, मंत्र, तंत्र, इनमें ना भरमाएं, क्योंकि ये सब इसी जीव ने बनाए हैं, इसी मानव जीव ने ही बनाए हैं। और आज हम ये प्रूफ भी करते हैं। तो शुरू करते हैं। भक्तजनों, प्रेमियों, है मानव जाति, सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ध्यान से सुने इस वीडियो, ध्यान से देखें। और शब्द चल रहा है, इसको मत भूलिए, इसी पे आधारित तो हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, आप सुन रहे हैं शब्द चल रहा है, और ये किताब है, ये कबीर साहब का बीजक है, आप देख पा रहे हैं। अब इस बीजक के ऊपर एक तस्वीर आएगी, आप ध्यान से देखिए, और शब्द चल रहा। जो तस्वीर आएगी इसके ऊपर गोल आकार की, वो तस्वीर उस वक्त की है, इस पूरे यूनिवर्स, इस अनंत ब्रह्मांड की, जो कभी कुछ नहीं था। ना धरती, ना आकाश, ना चांद, ना सूर्य, ना गैलेक्सी, ना नक्षत्र, ना तारे, कुछ भी नहीं था। तो आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर को, और शब्द चल रहा है। यानी कि जब कुछ नहीं था तब शब्द था। ध्यान से देख लीजिए इस काली तस्वीर को, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली, बिल्कुल खाली, और शब्द चल रहा है। देख लिया, शब्द चल रहा है और इस तस्वीर में कुछ भी नहीं है। देख लिया। ठीक ऐसे ही जब कुछ नहीं था तब शब्द था। ये जो काला घेरा आपने देखा, ये एक समझाने के लिए आकार बनाया गया है। एरिया समझाने के लिए, हालांकि ये एरिया अनंत था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। और यही, इसी में वो शब्द चल रहा था, जैसे ये शब्द चल रहा है। और एक बार फिर देखिए इस तस्वीर को, काले में शब्द भी चल रहा है और ये अनंत एरिया भी है जिसमें कुछ नहीं है। देखिए, आप देख पा रहे हैं तस्वीर को, शब्द चल रहा है। और जो ये नीचे काली तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जब इस यूनिवर्स में कुछ नहीं था, सिर्फ यही था और शब्द था। और जो ये तस्वीर नीचे काले रंग की है, ये अनंत है। ये समझाने के लिए गोल आकार में दी गई है, समझाने के लिए। तो देख लिया आपने। अब दूसरी तस्वीर आएगी, उसको देखिए कि इसी काले अंधेरे में
शब्द अभी भी चल रहा है। शब्द इसी काले अंधेरे में एक चिंगारी उत्पन्न होती है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और जैसे ही वो चिंगारी जूमिंग के हिसाब से जैसे जूम होके आएगी, प्रकट होगी और जूम होके फैलेगी, जैसे ही वो निकलने लगती है वो चिंगारी, उस देखना आप इस तस्वीर में काले घेरे में जो तस्वीर आएगी उसमें आप देखना आगे एक चिंगारी निकलती हुई आएगी, वो एकदम से आकर के फैल जाएगी। शब्द चल रहा है, शब्द नहीं रुक रहा, और शब्द के कारण ही वो ऐसा होगा, क्योंकि शब्द तो चल रहा है अंधेरे में। अब देखना उसी वक्त समय चालू हो जाएगा। जैसे काली तस्वीर में शब्द चल रहा था, वहां कोई समय नहीं था, कोई समय नहीं था, वहां पे समय स्थिर था, समय का कोई नामो निशान ही नहीं था। और अब इस तस्वीर को देखना, इस तस्वीर को देखोगे तो जैसे ही वो बिंदु निकल के फैलता है तुरंत ही समय चालू हो जाता है, यानी कि माया और समय दोनों एक साथ चालू हो जाते हैं। देखना तस्वीर को गौर से देखना, शब्द चल रहा है, देख लिया। अब ये शुरुआत हुई है और शब्द निरंतर है, शुरुआत हो गई। अब इसके बाद ये काफी लंबे समय तक चलता रहा, इसमें समय उत्पन्न हो चुका है, चालू हो चुका है समय और माया दोनों। अब इसमें गैलेक्सियां बननी शुरू हो गई। तस्वीर को देखने जरा, देखिए जरा, ब्रह्मांड की गैलेक्सियां बननी शुरू हो चुकी। तस्वीर को देखना, शब्द चल रहा है और गैलेक्सी बननी शुरू हो चुकी है। देख ली तस्वीर, और शब्द चल रहा है। अब ग्रह बनने शुरू हो जाएंगे, इन्हीं गैलेक्सियों में ग्रह बनने शुरू हो जाएंगे। शब्द चल रहा है कंटिन्यू, समय भी चल रहा है, समय और माया तो उत्पन्न हो चुके हैं। अब देखना इस तस्वीर को, ग्रह बनने शुरू हो गए। तस्वीर देख रहे हैं, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं। और शब्द चल रहा है। ठीक, ग्रह बनने के बाद उन ग्रहों में हमारी भी एक पृथ्वी है। जैसे आप तस्वीर को देखिए गौर से, हमारी पृथ्वी देख पा रहे हैं, शब्द चल रहा है। और शब्द गूंज रहा है और पृथ्वी घूम रही है समय के अनुसार, क्योंकि समय इसके साथ है। देखा आपने? ठीक, अब इस पृथ्वी के जो ग्रह है, इस पृथ्वी का जो फैमिली है, उसमें पृथ्वी अकेली नहीं है। मंगल जैसे शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि और भी अन्य ग्रह हैं। और उन ग्रहों का मुख्य परिवार का सदस्य कौन है? ये सूर्य। आप देख पा रहे हैं,
और शब्द हो रहा है। ठीक, तो जो शब्द है, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां शब्द नहीं होगा? हर जगह व्यापक है। शब्द दिखाई नहीं दे रहा, शब्द दिखाई नहीं दे रहा, इसका आकार प्रकार कुछ नहीं दिखाई दे रहा, रंग रूप, और सारी की सारी प्रक्रिया बनी शब्द से। हर किसी के अंदर से चीर के सब, हर एक कण के पार है ये शब्द। तो नानक साहब ने क्या कहा? हर जगह शब्द ही शब्द, शब्द है धरती, शब्द है आकाशा, शब्द है प्रकाशा, यानी कि हर जगह शब्द ही शब्द है। यही एक शब्द, अनंत ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, नक्षत्र, तारे, ग्रहों, सूर्यों, चंद्रमाओं, सब पे ये एक ही शब्द हो रहा। तो क्या आप कह सकते हैं कि शब्द बटा हुआ है? नहीं, बटा हुआ नहीं। शब्द सब पे हो रहा। ये कौन है? अभी इसके बारे में आगे विस्तार से बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब संतों की वाणी, विज्ञान और अध्यात्म, जीव, मनुष्य। शुरू करते हैं, तो देखते रहें। तो भक्तजनों, प्रेमियों, शुरू करते हैं हम अब। आप देख पा रहे हैं इस पृथ्वी को, शब्द चल रहा है, इस पृथ्वी को देख पा रहे हैं आप? ठीक इसी पृथ्वी पर वो शब्द हो रहा है, शब्द हो रहा है पृथ्वी पर। तो भक्तजनों, प्रेमियों, शब्द ही एक ऐसी ताकत है, यानी कि धुन, आवाज, जो सब में समा सकती है। शब्द के सिवा इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में किसी की भी ताकत या औकात नहीं है किसी में समाने की। शब्द की वो ताकत है जो सब में समा सकता है। शब्द में कोई भी कण शब्द के बिना छूता नहीं रह सकता, और इसका जीता जागता प्रमाण है। कैसे प्रमाण बताता हूं मैं आपको। किसी शादी का प्रोग्राम में जब डीजे बजता है तो उसमें कितने आदमी जुड़े होते हैं, और एक ही आवाज डीजे की चल रही होती है, और सब मनुष्यों के ऊपर, भले कोई सुने या ना सुने, इससे कोई वो नहीं है, सुनने या ना सुनने का मतलब नहीं है, लेकिन सब उसी आवाज में घूम रहे। नीचे की जो जमीन का जो कण कण है, उसके ऊपर भी डीजे की आवाज का प्रभाव पड़ा हुआ है। और जहां तक डीजे की आवाज फैली हुई है, एक ही आवाज डीजे की जो, और जहां तक फैली हुई है, वहां हर कण, हर एक चीज उसी आवाज में डूबी हुई है, और सब में वो आवाज प्रवेश हो चुकी है। स्वयं बजने वाला डीजे भी अपनी ही आवाज में डूबा हुआ है। स्वयं डीजे अपनी ही बोली आवाज में डूबा हुआ है। कोई नहीं बच पा रहा वहां पे। बजने वाला डीजे भी खुद अपनी आवाज से नहीं बच पा रहा। तो शब्द के अलावा इस अनंत यूनिवर्स ब्रह्मांड में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो शब्द के अलावा हो, जो सब में समा जाए एक साथ। प्रकाश भी सब में नहीं समा सकता। प्रकाश की भी एक एरिया होता है,
वो भी एरिया में बंधा होता है, लेकिन शब्द एरिया में बंधा हुआ नहीं। एक ही शब्द सब में समाया हुआ है। पूरे अनंत ब्रह्मांड में एक ही शब्द घूम रहा है और सबके अंदर आर पार है। तो पृथ्वी कहां बचेगी? जब पृथ्वी में वो शब्द आर पार है, पृथ्वी में वो शब्द समाया हुआ है, तो जीव कहां बचेगा? वो एक ही शब्द। और यहां क्या आप कह सकते हैं कि शब्द ने, जैसे चंद्रमा पे शब्द हो रहा है तो वो शब्द अलग हो जाएगा, सूर्य पे जो होगा शब्द वो अलग हो जाएगा? नहीं, एक ही शब्द। जब नहीं था कुछ भी तब भी वो शब्द था, और जब पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, तब भी वो शब्द है। वही है सत्य चित्त आनंद, जिंदा राम। वही है वो पूर्ण, वही है वो परमात्मा, वही है परम ईश्वर, ये वही है वो निअक्षर नितत्व सार शब्द आदि नाम सत्य नाम, जो अभी भी चल रहा है। ये एक समझाने का उदाहरण है। आप देख सुन पा रहे हैं, चल रहा है। तो भक्तजनों प्रेमियों, अब आगे और भी बात करते हैं। इस शब्द से कोई नहीं बच पा रहा, और पाखंडी परमात्मा किसी और को बता रहे हैं। यही वो शब्द है। वैज्ञानिक तौर पे ये डार्क एनर्जी है, दिखाई नहीं देती, हो रही है, हर पल हो रही है, सब कुछ इसी में डूबा हुआ है, और ये सब के आर पार है। यही वो एनर्जी सब के आर पार है, कोई इससे बचा हुआ नहीं। और ये एनर्जी कौन है? जिंदा चेतन महाचेतन सतपुरुष। ये शब्द, अब इस शब्द का कोई नाकार है ना प्रकार है, ना ये लिखा जा सकता ना देखा जा सकता। और ये शब्द जो हम बोलते हैं, शब्द या किसी वस्तु के टकराने से जो शब्द होता है, जैसे ये, तो इसकी आवाज आती है, तो ये टकराने से हुई है। लेकिन वो महाशब्द जो कुछ नहीं रहा तब भी हो रहा है, वो किसी के टकराने से नहीं हो रहा। जो स्थान आपने काले घेरे में देखा, वो स्वयं ही शब्द स्थान है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आगे और बात करते हैं इसी शब्द पे। वीडियो मत छोड़िएगा, कंटिन्यू समझाते जाएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, शब्द चल रहा है। अब भक्तजनों प्रेमियों, एक ऐसी तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा कि जब ये सब कुछ सिमट जाएगा तो शब्द ही बचेगा। तो तस्वीर को देखना जरा कि कैसे ये ब्रह्मांड एक बिंदु में वापसी समा जाता है। एक समझाने का तरीका है ये। शब्द चल रहा है, अब देखना इस तस्वीर को। शब्द चल रहा है, ये ध्यान रखिए। देख लिया, और शब्द चल रहा है। ऐसे ही फैलेगा और सिकुड़ जाएगा, लेकिन शब्द निरंतर चलता रहेगा। और एक ही शब्द सब पे, सबके अंदर समाया हुआ है, क्योंकि सब कुछ शब्द के कारण ही हो रहा है। तो भक्तजनों प्रेमियों, तो आगे शुरू करते हैं मेन बात। यही शब्द कंटिन्यू चल रहा है, और इसमें एक हमारी पृथ्वी भी है। देखिए, शब्द चल रहा है और पृथ्वी शब्द में डूबी हुई है। तो देखिए आपने पृथ्वी, ठीक। अब इस पृथ्वी पर घास फूस, अग्नि, जल, हवा सब कुछ है। पृथ्वी बनने की प्रक्रिया है ये।
अभी जीव पैदा नहीं हुआ है। अभी इस पृथ्वी पर जल भी है। जरा एक जल की तस्वीर देख लीजिए। ध्यान रहिए, शब्द चल रहा हर जगह। ये जल की तस्वीर है और शब्द चल रहा। तो देखिए आपने तस्वीर जल की और शब्द चल रहा है। ठीक यही शब्द जल में भी समाहित है, अलग अलग नहीं, एक ही। यही अग्नि में, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, एक ही शब्द की आवाज सब में समाहित है। ना अलग अलग से बिखरी हुई है, ना अलग अलग तरीके से जन्म ले रही है, नहीं। इसको कहते हैं सर्वव्यापी। और ये सर्वव्यापी कोई शरीरधारी नहीं है, जिसके हाथ पांव नहीं है, आंख कान नहीं है इसके। यही इसका रूप है, यही स्वरूप है, यही इसका रंग है जो हो रहा है। यही नी तत्व है, यही नी अक्षर है, यही सार शब्द है, सबका सार है। यही आदि नाम है, यही है वो आदि नाम, यही है वो सत्य नाम। इस नाम को जानना है, और जो जान लेता है वो पल पल उसको याद करता है, सुमरण करता है। अब ये शब्द, इस शब्द से कोई अछूता नहीं है माई का लाल। इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में कोई अछूता नहीं है। यही एक शब्द सब में समाहित है, न अलग अलग टुकड़ों में नहीं है, ये एक ही। और ये हर जीव, हर प्राणी में समाहित है। जल की तस्वीर आपने देखी, इस पृथ्वी पर जल भी है। अब जल के अंदर ये शब्द है, स्वयं शब्द है जल के अंदर। और इसी जल में एक ऐसी सूक्ष्म परत बनी है, इस शब्द के कारण ही, क्योंकि शब्द सबका कारण है। शब्द कर कुछ नहीं रहा था यहाँ पे, आपने देखा शब्द कंटिन्यू चल रहा था, ना वो बंद हुआ, ना वो हिला, ना डुला। अब भी वो ना हिल रहा है ना डुल रहा है, लेकिन उसके कारण जल के अंदर ही एक ऐसी सूक्ष्म परत बनी। और वो परत, उस परत में कौन है? स्वयं शब्द है, स्वयं शब्द है। शब्द के कारण ही वो परत बन रही है, और वो परत जिंदा हो गई। जीव बन गया वो जिंदा, वो परत, वो जीव बन गया जिंदा, क्योंकि उसमें शब्द है, स्वयं शब्द है। और जो स्वयं शब्द है, वही शब्द जैसे ही जीव बना अंडाकार में, वो आत्मा बन गया, वो ब्रह्म बन गया। उसी को ब्रह्म कह दिया गया, उसी को आत्मा कह दिया गया, उसी को जो है अक्षर कह दिया गया। और जो चारों ओर जो आवरण है जीव का, जीव वो जल जैसा ही है, जल जैसा ही रंग है उसका। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि जल का रंग जीव का है, या जीव का रंग जल ही का है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति जल से हुई। और जल में कौन है समाहित? शब्द। शब्द कौन है? जिंदा, चेतन, महाचेतन आत्मा। अब देखा आपने कि जल के अंदर भी शब्द है, लेकिन कोई आ जा नहीं हिला, सिर्फ जल हिल रहा है। ना शब्द आ रहा है ना जा रहा है, आता जाता किसी को नहीं दिखाई दे, वो एक जगह स्थिर है, अविचल है, अडोल है। और उसी में, जल में ही वो, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो शब्द समाया हुआ ना हो। और वो आवरण बना, जल में, और जल से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। ये पृथ्वी का शुरुआती दौर है, एकदम से कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, ये सत्य है। ये कबीर साहिब की बीजक भी बता रहा है, ये वैज्ञानिक है। ये बीजक जो है ये विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान समझने के लिए है, और वैज्ञानिक सिद्धांत भी यही है। आज का जो युग साइंटिस्ट वैज्ञानिक सिद्धांत है वो भी यही है। ये जो शब्द है ये डार्क एनर्जी है, ये सबका सार है।
ये दिखाई नहीं देती लेकिन हो रही है। और ये सब का कारण है, ये करती कुछ नहीं है, इसके कारण सब हो रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ फैला हुआ है, करता कुछ नहीं है, वो फैला हुआ है। सूर्य का प्रकाश करता क्या है? वो कुछ नहीं करता, किसी को करता हुआ दिखाई नहीं देता। वो क्या कर रहा है? प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाश सिर्फ फैला हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है वो हम कर रहे हैं, उसके प्रकाश में सब कुछ चल रहा है। तो प्रकाश थोड़ी ना करता है, प्रकाश तो स्थिर है एक जगह, वो थोड़ी ना करता है। करते तो हम हैं कार्य प्रकाश में। तो ठीक प्रकाश यानी कि सूर्य सबका कारण है। सूर्य करता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता, ना सूर्य का हाथ है, ना पांव है, ना आंखें है, ना मुंह है। किसी को दिखाई देता है कुछ कार्य करता हुआ कि वो प्रकाश बना रहा है वहां बैठ के? नहीं, कुछ नहीं करता वो। सूर्य कोई कार्य करता ही नहीं है, उसका काम जो है चलना, वो चल रहा है बस। और इसके अलावा वो कोई कार्य नहीं करता। कार्य सब हम कर रहे हैं और शब्द तो निरंतर हो रहा है। ठीक, शब्द कुछ करता नहीं है, शब्द के कारण सब कुछ हो रहा है। हम सब शब्द के कारण ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर शब्द है, वो शब्द हमारे अंदर भी प्रवेश है। जो पूरे यूनिवर्स में है वही एक शब्द, और सब में है वही एक शब्द, सब में है। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, मानव, आगे और भी बताऊंगा विस्तार से, सुनते रहिए। अब जो बताऊंगा आगे वो पूरा वैज्ञानिक तौर पे भी और कबीर साहब के बीजक तौर पे भी सत्य बताऊंगा। तो सुनते रहिए, देखते रहिए। तो है भक्तजनों, प्रेमियों, अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पृथ्वी की और जल। तो ध्यान से देखना, पृथ्वी और जल की तस्वीर। ये कबीर साहब का बीजक है। इस बीजक के ऊपर, बीजक मैंने क्यों लिया? क्योंकि बीजक सत्य ज्ञान है, एक साइंस ज्ञान है, आध्यात्मिक साइंस ज्ञान है, विज्ञान है। तो देखिए जरा, आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, इसमें जल भी है, पृथ्वी भी है, और दोनों और साइड में चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, और शब्द यूं का यूं चल रहा है। और इसी छोटी सी पृथ्वी पर हम रह रहे हैं। और शब्द चल रहा है। ठीक, आपने देखा? तो शब्द के बिना कोई बचा हुआ है नहीं। तो हे मानव, हाथ जोड़ के विनती, आगे पूरा देखें, इसको समझें। अब ये पृथ्वी देख रहे हैं आप, हे मानव, इसी पृथ्वी पे हम सब रहते हैं। और ब्रह्मांड का एरिया देखें तो हमारी पृथ्वी की कोई औकात नहीं है। रेत के कण के बराबर भी औकात नहीं है हमारी पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड में। और हम सब इस पे रह रहे हैं, ये हम सब का घर है। और शब्द सब में गूंज रहा है, सब में एक समान रूप से। हर प्राणी, हर कण, अग्नि, जल, वायु, पूरी पृथ्वी में शब्द ही शब्द गूंज रहा है। और हम यहां क्या कर रहे हैं? भेदभाव, जाति, धर्म, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मार काट, हत्याएं, क्रोध, अभिमान, ये सब कर रहे हैं। जो कि पृथ्वी दर्शाती है कि मैं सबका घर हूं। इस पृथ्वी को, इस पे पेड़ पौधे, प्राणी, जीव जंतुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा पूरा घर है और इसी घर पे हम रह रहे हैं। और हम यहाँ जीवन व्यतीत करने के लिए आए हैं। हे मानव, इस पृथ्वी पर सभी को रहने का अधिकार है।
हमारी कोई औकात नहीं है कि इस पृथ्वी पे हम कब्जा करें या इसको टुकड़ों में बांटें। नहीं, हम ही सब, मानव प्राणी हो या अन्य प्राणी, सबके लिए पृथ्वी अनमोल है। इसको बचाना, इसको सुरक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है। आने वाली जनरेशन, अगर पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया, अगर पृथ्वी बिगड़ गई, तो हमारी आने वाली संतान, जिसके लिए हम दिन रात, उस अपनी संतान के लिए दिन रात काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, हमारी ही औलाद के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, अगर पृथ्वी बिगड़ गई तो वो जनरेशन कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी? अगर इसका ऑक्सीजन 70 घट गया तो कैसे आने वाली जनरेशन, आप ही की औलाद, आप ही की संतान कैसे रहेगी, कैसे सांस लेगी? तो आज ही से हमें प्रण करना चाहिए कि वो शब्द सब में समान रूप से गूंज रहा है। वो शब्द आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, अनंत यूनिवर्स ब्रह्मांड में है, इस पृथ्वी में भी है, सूर्य चंद्रमा एक ही शब्द समाया हुआ है सब में। तो हे मानव, हम सब इसलिए हैं, हमारा पंथ एक ही है, मानव पंथ एक, जीव पंथ एक, प्राणी पंथ एक। तो हे मानव, किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए और जो शब्द आपके अंदर गूंज रहा है वही शब्द सब में समान गूंज रहा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पृथ्वी की सुरक्षा के लिए आप कदम उठाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और अन्य प्राणियों की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी पृथ्वी पे सब रहते हैं और हम सब का ये घर है और शब्द एक ही है। सिर्फ जीव, यानी कि ये शरीर एक दूसरे से जन्म ले रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। ना आत्मा अनेक अलग अलग है किसी की, ना जीव अलग अलग है और ना ही वो परमात्मा अलग अलग है। यानी कि सार शब्द, शब्द स्वरूप वो एक ही है। क्योंकि वो शब्द अगर जब किसी शरीर, प्राणी शरीर में होता है तो वो आत्मा कहलाता है, और जब प्राणी शरीर नहीं होता है तो वो पूर्ण शब्द कहलाता है। और उसके चारों ओर जो आवरण है अंडाकार, वो क्या है? अंडा, अंड, ब्रह्मांड, यानी कि वो शब्द ही ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। और वो जो अंडे में है, अंडे में भी प्रवेश है, तो वो ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म का अंडा कहलाता है, वही होता है ब्रह्मांड। पृथ्वी ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड वो है जिसपे वो जीव परत है, वो अंडा है, उसमें शब्द है, वो होता है। हे मानव, हमारे शरीर में न जाने कितने अंडे हैं, अंडाणु हैं, शुक्राणु हैं, वो क्या है? वो ब्रह्म अंड है। और हमारे शरीर में न जाने कितने असंख्य ब्रह्मांड है, ब्रह्म अंड है, क्योंकि सब में वो एक ही शब्द गूंज रहा है। हमारे रग रग खून, हमारे हर एक चीज में वो शब्द गूंज रहा है, वो हर एक ब्रह्मांड में वो एक ही शब्द गूंज रहा है। तो हे मानव, आप समझ रहे होंगे, तो आपने समझा, देखा, मानव पंथ एक है इस पृथ्वी पर। तो आपने देखा शब्द चल रहा है और पृथ्वी घूम रही है, हम सब इसके ऊपर हैं। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संत, इसका ना शब्द का कोई आकार है, ना प्रकार है, ना रंग है, ना रूप है, ना रेखा है, सबके अंदर ये गूंज रहा है। इसलिए हम सब एक समान हैं, किसी से द्वेष, जाति पाति, भेदभाव ऐसा ना करें, सतमार्ग पे चलें, किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं। ये शब्द ही आपका स्वरूप है, ये शब्द ही इस शरीर में बोल रहा है, इस शरीर में ही बोल रहा है, शब्द बोल रहा है। और जब ये शरीर नाकाम हो जाता है, ये बिगड़ जाता है, तो शब्द तो स्थिर होता है, स्थिर रहता है, ना आता है ना जाता है।
हाँ, इसके अंदर जो चित्त है वो किस से बना है? माया और समय से बना है। क्योंकि समय लागू था जब माया पैदा हुई, तब समय लागू हो गया। और वो जो परत है वो माया और समय की ही उत्पत्ति मानी जाती है, वो जीव। अब वो जीव भटकता रहता है। उस जीव में कौन प्रवेश है? जहां पे भी वो जीव जाता है वही शब्द ही शब्द है, यानी कि उस जीव में भी शब्द है। आता जाता तो है नहीं, शब्द तो स्थिर है।